हाय एवरीवन, इट्स अनुराग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन प्रेजेंट एक बहुत बड़ा स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्कैम कोई पैसे का स्कैम नहीं है, पैसा तो इन्वॉल्व है, लेकिन ये स्कैम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये खुद से ही बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है। आज इंडिया में एक बिजनेस बन चुका है। एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई होप यू विल लाइक इट। हमारा वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड किसके ऊपर है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर रखा था तब उनको बहुत ही लेबर चाहिए था जो कि इंग्लिश बोल सकता है, और उनको ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग वाला लोग नहीं चाहिए था, क्योंकि जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो हर वक्त में क्वेश्चन करता है, पूछता है, और उसको चाहिए था एक काम करने वाला मशीन जो कि इंग्लिश में उनसे बातचीत कर सकता है और वो जो बोले चुपचाप वही मान के चल सकता है। तो वही एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम में भी फॉलो कर रहा है इंडिया। हम देखते हैं कि एक डिवाइस और एक सिस्टम, डिवाइस हो या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हो, 6 से 7 महीने बाद अपना ओएस अपडेट देता है। तो इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो क्यों आज भी वही पुराना तरीके से चल रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी लिमिट में पड़ रहा कि जो टॉपर बनता है उसका क्रिएटिविटी लेवल 0। इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक रट्टा मशीन क्रिएट करता है हर एक स्कूल में, कॉलेज में, जो भी हो। इनसे जो बच्चा निकलता है, वो जो स्टूडेंट निकलता है, उसका माइंड वेल फील्ड होता है, लेकिन वेल फॉर्म्ड नहीं। जो कि वेल फील्ड माइंड का मतलब है जो आपके सामने दिया जा रहा है उसको बस अपने ब्रेन में घुसाते ही जा रहे हो। समझो ना समझो कोई बात नहीं, अब बस रट्टा मारते जाओ। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम वर्तमान में हमको सिखाता है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज का कमी बहुत है। कोई भी बच्चा अपना स्कूल कॉलेज के निकलने से बाद वो स्कूल या कॉलेज में जो भी सीखता है उनका रियल लाइफ में कोई काम नहीं आता, क्योंकि हमारा स्कूल कॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो बस चाहते हैं कि आए, रट्टा मारे, पूरा उतर के एग्जाम पेपर पे चला जाए। इनका बस चले तो ये प्रैक्टिकल क्लास भी थ्योरी में करा देगा। बस लाइक आपको स्विमिंग का एक किताब दे देगा, मतलब स्विमिंग कैसे करना है पूरा इंस्ट्रक्शन दे देगा। आपको बोलेगा स्विमिंग कैसे करना है, पूरा प्रोसेस रट्टा मार के चले जाओ, लेकिन तुम्हें पानी में नहीं उतरने दूंगा, क्योंकि आप सीख जाएंगे स्विमिंग कैसे करता है, तो प्रैक्टिकली आपको पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो लैब है, जो हर एक कॉलेज स्कूल में लैब है, उनके ऊपर धूल पड़ गया है, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पर शायद लैब का मटेरियल ही ठीक ठाक नहीं है। इसके वजह से हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत दायी है, क्योंकि हर एक डेवलप्ड कंट्री का जीडीपी का 6% उसका एजुकेशन सिस्टम में खर्च होता है, लेकिन हमारे इंडिया में 3.1%, जहाँ पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट बोलता है 5% होता है, लेकिन इसका नहीं होता। उसके बाद आता है जो फैकल्टीज़ आते हैं कॉलेज में या स्कूल में पार्ट टाइमर करने के लिए 10-20 हज़ार रुपया देता है। स्कूल में तो 2-3 हज़ार में रख लेता है। तो आप उनसे कैसे डिज़र्व करते हैं कि वो बच्चे को बहुत अच्छा कुछ सिखाएगा? अरे आज के दिन में 10,000 में तो एक मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं चलता। तो 10,000 दे रहे हो उनको, पूरा टाइम अपने कॉलेज में रख रहे हो, उसका फुल आप चाहते हो कि उनसे बच्चे कुछ सीखे। तो अगर 10,000 आप उसे दे रहे हो तो वो तो वैसे ही अपने बच्चे को सिखाएगा कि उसके अंदर अंदर एक टेंशन होगा, फैमिली कैसे चलेगा, तो वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा, और बच्चा और कोई भी स्टूडेंट उनसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसी की वजह से स्टूडेंट क्लास बंक, क्लास में अटेंडेंस नहीं होते, स्कूल नहीं आते, इसके वजह से क्लास बढ़ता नहीं है। इसी की वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाया गया 75% अटेंडेंस रूल। तो इससे क्या होता है, बच्चा स्कूल तो आता है, बच्चा कॉलेज तो आता है, लेकिन पढ़ाई क्या होता है? क्लास में आता है, पीछे जाके चुप से बैठ जाता है, सर की तरह, टीचर बकता रहे, हमारी तरह हम सुनते रहे। काम पे कोई चीज़ नहीं है। हम अगर टीचर से कोई भी चीज़ पूछने भी जाए तो वो एक बार बोलेगा, बोलने के वक्त वो बोलेगा हम तुमको 1000 बार समझाएंगे, लेकिन आप 2 बार पूछते जाओ वो सीधा बोल देगा, दिमाग में गोबर घुस रखा है। यही प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत इंजीनियरिंग MBA कॉलेज है जहाँ पे पोस्टर बैनर पे लिखा हुआ है कि हमारा 100% प्लेसमेंट है। तो क्यों फिर भी इंडिया में आज भी 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज एक बिजनेस हो गया है।
बहुत से कॉलेज में पर एक सेमेस्टर के लिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक चार्ज करते हैं। तो उनका क्या सिक्योरिटी है कि आप पर सेमेस्टर में 5 लाख उनसे चार्ज कर रहे हो, तो उनका इन दी एंड उसी तरह की वैल्यू का कोई जॉब मिले, इनका दायित्व भी तो आपका लेना पड़ेगा ना। इन दी एंड उनको ये सुनना पड़ता है कि बच्चे में प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत कमी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आएगा? कॉलेज सिखाएगा तभी तो आएगा ना, रट के तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ सकता। हमारा स्कूल कॉलेज हमको ये सिखाता है कि कैसे नौकर बने, कैसे गवर्नमेंट का नौकर बने, कैसे कॉर्पोरेट का नौकर बने। हमको ये नहीं सिखाता कि हम कैसे 10 लोगों को जॉब दे। मतलब जबकि हमारे इंडिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नौकर बनने का। नौकर बनने के लिए अब सब रेडी है, 80% लोग अनएम्प्लॉयड होकर पड़ा है कॉलेज के बाद। मतलब हमको कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम खुद एक एंटरप्रेन्योर बने 10 लोग को जॉब दे। और हमको ये सिखाया जाता कि आप उस 10 लोगों के भीड़ में जाके घुस जाओ, आप भी जॉब के लिए भीख मांगो। हमको स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम मिलियनियर बिलियनियर बने। हमको स्कूल कॉलेज में फिनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो कैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश ग्रो करेगा जब इंडिया में एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, बिलियनर नहीं आएगा, बिजनेसमैन नहीं आएगा, तो कैसे इंडिया एक अच्छे स्टेट में डेवलप कंट्री की तरह ग्रो कर पाएगा। स्कूल कॉलेज में सेक्स एजुकेशन इंडिया में तो होता ही नहीं। ये सेक्स एजुकेशन के बारे में सुनने से बहुत लोग कान में हाथ देते हैं, ये क्या सिखाने वाला चीज़ है। आप मान लो ये सेक्स एजुकेशन अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में घुस जाए ना, तो ये रेसिज्म का जो कल्चर चल रहा है, LGBTQ कम्युनिटी को बुरी तरह से देखना, ये सब दूर चला जाएगा। इसके लिए सेक्स एजुकेशन का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरत है। बाहर के जो भी कंट्री है उसका हर एक देश में, डेवलप्ड कंट्री में ये किया जाता है, जिसके वजह से वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है लाइक UPSC, JEE, नीट एट्सेट्रा, इनमें पूछा जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और हम जो छोटे से कर रहे हैं वो है रट्टा मास्टर। हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते करते हमें रट जाता है। उसी क्वेश्चन को आप थोड़ी घुमा फिरा के दे दो, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। इसी के वजह से कोई गवर्नमेंट जॉब या JEE नीट का सिलेक्शन रेट 0.01% है। हमारा इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से ही हमारा सोसाइटी सोचता है कि नौकरी करने वाला ही सब कुछ है, क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर US, फ्रांस, चाइना, जापान, इस सब देश को, इस सारे कंट्री को देखोगे, यहाँ पर टेक्स्ट एजुकेशन के साथ साथ ही फिजिकल एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन पे ध्यान दिया जाता है। क्योंकि एक बच्चे को ये तो नहीं हो सकती कि हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। उनका साइड हसल में कोई भी टॉपिक अच्छा लग सकता है, किसी का स्पोर्ट्स अच्छा हो, किसी का म्यूज़िक अच्छा हो, किसी का ड्राइंग अच्छा हो। तो वहाँ पर ये स्कोप आपको मिलता है कि आप अपने पसंद के चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। अगर आप स्टडी में बेहतर ना कर पाए तो आप उन टॉपिक में अपना फ्यूचर बना सकते हो, अपना सिक्योर फ्यूचर हो सकता है उन टॉपिक में। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में आप मछली हो, बंदर हो, शेर हो, हाथी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस पैर पे उठना होगा। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है। इसी की वजह से ही हम अगर मछली है तो हम अगर पैर पे कोशिश करेंगे उठने के लिए तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसी के वजह से हमारा सेल्फ डाउट होता है, हम शायद नालायक है। और पिछले साल हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आया, तो न्यू एजुकेशन सिस्टम आके क्या होगा? स्कूल का स्ट्रक्चर पुराना, स्कूल का टीचर पुराना, सिलेबस पुराना, बुक्स पुराना, रूल्स को बदल के कुछ फ़र्क नहीं होगा। फैकल्टीज़ को बदलना होगा, स्कूल का स्ट्रक्चर बदलना होगा, जो टीचर है उनका मेंटेलिटी बदलना होगा, तो ही कुछ बदल सकता है। जो बैकडेटेड सिलेबस है उनको अपडेट करना होगा, न्यू OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल दिन ब दिन खराब से और भी खराब होता जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर सब्जेक्ट में टीचर अवेलेबल ही नहीं है। इसके वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है वो अपने स्कूल में जाने के इंटरेस्ट खो देता है। तो कैसे होगा इंडिया ग्रो? अब तो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में पूछो ही मत। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा स्कैम हो रहा है कि स्कूल में टीचर ही नहीं है। अगर हमारा गवर्नमेंट GDP का उतना एक पार्ट अपना एजुकेशन में लगा रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा क्यों है? हमारा बस चले तो ये रूल होना चाहिए कि कोई भी लोकेलिटी का जो भी मिनिस्टर है या जो भी MP MLA जो भी है, उनका बच्चे, उनका फैमिली का स्टूडेंट को उन्हीं के इलाके में कोई गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना होगा। ये कंपलसरी होना चाहिए, तभी वो स्कूल आगे बढ़ सकता है, उस स्कूल का कुछ हो सकता है। अब अगर हमारा गवर्नमेंट स्कूल इतना ही अच्छा है
तो इतने बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन क्यों भेजता है? इंडिया में तो कितने अच्छे हैं। और आप जिन जिन लोगों के बारे में बोलते हैं कि इंडिया से पढ़कर इतने बड़े हुए हैं, तो आप देखिए गौर से, वो लोग इंडियन इस एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग नहीं करते। वो जाके बाहर पढ़े, सुंदर पिचाई के बारे में बात करें तो धीरू भाई अंबानी के बारे में बात करें, वो जाके फॉरेन एजुकेशन लेके आज इस जगह पर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो घुसे नहीं थे। और एक स्कैम है इंग्लिश स्कैम। हमारे सोसाइटी में इंग्लिश का महत्व इतना ज़्यादा दिया जाता है कि जो बच्चा इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता, जो स्टूडेंट इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता, उनको इलिटरेट मान लिया जाता है। क्यों? आपको इंग्लिश नहीं आता मतलब आप दूसरा कोई भाषा बोल सकते हो। इंग्लिश ज़्यादातर बोलने वाला भाषा नहीं है, लेकिन ब्रिटिश ने सोचा था कि इंग्लिश के सिखाने से हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को लाया था। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश का अभी भी फॉलो किया जाता है। बहुत से स्कूल में बच्चे क्लास 12 तक, छोटे से क्लास 12 तक इंग्लिश सीख जाता है, लेकिन वो इंग्लिश में एक सेंटेंस ठीक से नहीं बोल पाता। वही आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ICSE CBSE वाले में स्कूल में जाओ, वो क्लास 5 का बच्चा ठीक से इंग्लिश पढ़ नहीं पाता, लेकिन इंग्लिश बोल देता है रट से, जैसे कि वो फॉरेन से ही आया है। तो क्यों है स्कैम? इंग्लिश को पर एक स्कूल में तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के जैसे पढ़ाया जाता है, तो फिर भी बच्चे क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते? ये तो और हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी ये सोचता है कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, जो भी करेगा, एक अच्छा नौकरी करेगा, बहुत अच्छा डिग्री होगा, तो उसका लाइफ सेट। तो आप ये देखो, आपके 4-5 जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, जो भी अमीर लोग हैं, हम तो पैसे से ही सक्सेस को डिफाइन करते हैं, तो भी मैं बोल रहा हूँ जो भी अमीर लोग हैं, अमीर का मतलब बहुत अमीर, तो आप देखो उनमें से कितने लोग इस एजुकेशन सिस्टम का वो डिग्री लेकर पैसे लेकर आया है। डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर एक स्किल्ड पर्सन हो, फुलफिल्ड पर्सन हो, वेल फॉर्म्ड पर्सन हो, तो आपको डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए आपको स्किल होना बहुत ज़रूरत है। और ऐसे भी दिन आ रहा है जबकि कोई कॉरपोरेट आपको आपके डिग्री के बेसिस पर जज नहीं करेगा, वो अपना एग्ज़ाम लेगा, आपके स्किल के ऊपर बेस करके आपका नौकरी होगा। तो ये डिग्री जाए भाड़ में, आप अपना स्किल के ऊपर फोकस कीजिए। आपका फ्यूचर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर, ये जो बहुत बड़ा बिजनेस स्कैम है, बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। और हम पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को समझना होगा कि इस गवर्नमेंट जॉब का पासिंग रेशियो है 1% आउट ऑफ 100। UPSC JEE की बात करें तो 0.01 समथिंग। तो किसी व्यक्ति 0.01% का रैट रेस में लगा हुआ इसलिए कि वो जब सिक्योर है। अपकमिंग डेज में अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाए तो ये सिक्योर का जो थप्पा है वो मिट जाएगा। हम सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बचपन से ऐसे कुछ स्किल नहीं सीखे जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जॉब चला भी जाए तो हम दूसरा कोई हमारा स्किल के ऊपर से ले सकते हैं। इसीलिए हम बस सिक्योर करते करते पागल हो जा रहे हैं। इंडियन जॉब स्टार्टअप रेशियो है 1:10। मतलब हमारा कोई व्यक्ति कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करने का रेट है 0.01 समथिंग % हो, तो हर 10 में से एक व्यक्ति स्टार्टअप करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्यों हम 20 लाख 30 लाख रुपए हमारा कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में देकर बर्बाद करें, जबकि हम उस 30 लाख के वजह से 3,30,000 रुपये से कोई स्टार्टअप खड़े करके उससे बहुत अर्न कर सकते हैं। उनका सक्सेस रेशियो 10% है, जबकि गवर्नमेंट जॉब का 1%। तो बोलने के लिए देखिए यार बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं भी अगर कुछ बोलना और भी चाहूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में आप बोलिए, और आप कोई भी दूसरा टॉपिक चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाके मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, गुड बाय।